हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये जो हमारी पहली क्लास है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम जब हमारा पोर्शन कवर हो जाएगा तो हम सब क्या करेंगे, बहुत ढेर सारा एमसीक्यू करेंगे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आपके आई हूँ और ऐसे क्या होंगे, आपका अब जो सीरीज चलेगा वो एमसीक्यू का ही सीरीज चलेगा। आपके जो है जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देन आपका जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, और देन लास्ट वन इज बायोमोलिक्यूल। पहले मैं इन 5 चैप्टर के आपके जो है एमसीक्यू कराऊंगी, उसके बाद जो है फिर हम लोग फिजिकल पे चलेंगे, देन आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू और पीवाईक्यू जितनी भी होंगे हम सबका, वो सब हम लोग साथ में करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा। मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगी कि हम अब आगे जो है कौन सा चैप्टर आपको बताने वाले हैं, मतलब किस चैप्टर का हम लोग जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप एक बार चैप्टर को रिवाइज करके आना। एनसीईआरटी से मन करे तो एनसीईआरटी से रिवाइज करो, इच्छा हो तो आप क्या करो, ऐप में मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े, आप वहाँ से रिवाइज करके आओ और तब क्या करो, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप देखोगे कि एनसीईआरटी के बाहर का मैं एमसीक्यू कराऊंगी नहीं और उसके बाहर का कुछ आएगा भी नहीं। एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी के लाइन से एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए आपके, इसी तरह के सारे क्या होंगे पेपर में आपके आएंगे। और इसके अलावा जब आपका जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर में आपको 50-60 पीवाईक्यू करा रही हूँ, एमसीक्यू करा रही हूँ, उसके बाद उस चैप्टर के मैं कुछ आपके पीवाईक्यूज भी कराऊंगी कि आप किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ये सीयूईटी के बच्चों के लिए भी है। अगर आप जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे कि अगर आप डीडीयू के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डीडीयू जो हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इन सब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। बट स्पेशली फॉर सीयूईटी, स्पेशली ये सीयूईटी के लिए ही है। ठीक है, उसके अलावा यार आप सीयूईटी में आप क्या करें, अलग अलग आपको कॉलेज, मतलब जो आपके कॉलेज हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, है BHU हो गया, DU हो गया, JNU हो गया, तो ऐसे ही आप पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद से आप स्टेट यूनिवर्सिटी के भी अगर आप एग्जाम दे दो तो वो तो क्वालिफाई हो जाओगे आप। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड। देखना जरा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड, कौन सा है जो आपका है प्राइमरी हैलाइड है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। देखना जरा ध्यान से देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड, कौन सा आपका प्राइमरी हैलाइड है। प्राइमरी हैलाइड का मतलब मैंने आपको बताया था, एक आपका 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड होता है। तो पहले आप यहाँ पे क्या करें, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड को आप देख लीजिए। थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ देखो, सबसे पहली बात मैं आपको पहले भी बताई थी, 1 डिग्री हैलाइड का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लो बेटा कि ये आपका हैलोजन ग्रुप है, ये आपका हैलाइड है, ठीक है। अगर ये आपका हैलाइड ग्रुप, अगर सिर्फ मतलब ये आपका हैलोजन जो है, ये आपका जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो क्लोरीन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये बताओ ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है वो और आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ आगे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। बाकी आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो। हम हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं, हम बस ये चेक करते हैं कि वो जो कार्बन जिसपे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे क्या कर सकते हैं हम डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो आप, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है। ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल दूं, अगर मान लो ये होता, ये आपका क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन ऐसे जुड़ा होता, मतलब कि देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, मतलब ये सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा। अब मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि ये आपका कार्बन है और ये आपका कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्लोरीन। तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़े हैं, 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड। देखो सबसे पहले कह रहा है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अब आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड होता कैसा है। आइए देखते हैं हम। आइसोप्रोपाइल
ये आपका क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ये होता है एग्जैक्टली, रुक जाओ देखो, ये आपका जो ग्रुप हो गया वो क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो आयोडीन, तो ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। दूसरा है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या कह रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब इसको कैसे करेंगे आप देखना, ये आपका पहला है, क्या है आपको निकालना, क्या इसमें बताना है कि प्राइमरी हैलाइड कौन सा है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री का हैलाइड कौन सा है, तो ये आपका आपने क्या बना लिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आपने बना लिया। दूसरा है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की चेन ले लो आप। कह रहा है कि सेकेंडरी का मतलब क्या करना है आपको, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे आयोडीन ग्रुप को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या हो गया ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, कर लोगे। अब आओ, अब कह रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाओगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखो, ये आपका हो गया बेटा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब आपका लास्ट वाला बच गया नियोहेक्साइल क्लोराइड। नियो का मतलब देखो, कह रहा है नियोहेक्साइल क्लोराइड 1 2 3 4 1 2 3 4। कह रहा है कि हेक्साइल, हेक्स का मतलब 6 कार्बन होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या करो, ये आपका इतना जो ग्रुप बन गया वो क्या हो गया, नियो हो गया। अब यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दो, तो ये आपका हो गया नियोहेक्साइल हो गया। और कह रहा है क्लोराइड, तो आप यहाँ पे Cl ऐड कर दो। समझ में आया। पहली बात तो आपका ये जो दिया हुआ है, जो आपको सिर्फ लिख करके दिया हुआ है, पहले आप उनका स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। पहला आपका आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, ये आपने बनाया। दूसरा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये आपने बनाया। तीसरा आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी आपने बना लिया। फिर आपका नियोहेक्साइल ब्रोमाइड, नियोहेक्साइल क्लोराइड, वो भी आपने यहाँ पे बना लिया। अब बताइए इन चारों में आपको प्राइमरी कौन दिख रहा है, प्राइमरी हैलाइड कौन दिख रहा है, मतलब कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो वो आपका क्या होगा, प्राइमरी हैलाइड होगा। देखो क्या इसमें आपका पहले वाले में आओ, आप यहाँ आओ, आप ये देख रहे हो कि क्या ये जो आयोडीन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका देख लो, ये आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा। अब ये देख लो, अब ये आपका जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका टर्सरी हो जाएगा। बट आपका बेटा जो नियोहेक्साइल क्लोराइड था, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 डिग्री का हैलाइड या फिर प्राइमरी हैलाइड आपका क्या होगा, ये 4th वाला होगा। इट मीन्स योर आंसर विल बी नियोहेक्साइल क्लोराइड। देखो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब वहाँ पे आपको अगर आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर रहेगा, आप यहाँ से पढ़ के जाओगे, सुन के जाओगे, तो वहाँ पे क्या करोगे, ये फटाफट मैं चाहिए होती तो इसको 10 सेकेंड में ये आंसर आपको करा दी होती कि इसका आंसर विल बी नियोहेक्साइल क्लोराइड। मैं आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बताई होती, बट आपको क्या करना है, एक बार आपको स्ट्रक्चर पहले से पता होना चाहिए। व्हाट इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, व्हाट इज द टर्सरी ब्यूटाइल एंड व्हाट इज द आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आगे चले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नियोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक, आगे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड। कह रहा है कि क्लासीफाई करो जो नीचे आपके कंपाउंड दिए गए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड्स में। ठीक है, अब आप एक काम करना, अच्छा मैं इसको करा देती हूँ, वरना मैं इसको होमवर्क में देने वाली थी, मैंने अभी इतने अच्छे से समझाया। आओ देख लो एक बार और। आपका क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करना है फॉलोइंग कंपाउंड को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड कौन कौन से होंगे। आइए देख लेते हैं। कह रहा है 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब आपको क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाना है। 1 ब्रोमोब्यूटेन। पहली बात तो आपको क्या लेना, ब्यूट, ब्यूट से देखो क्या हो जाएगा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, इतना समझ में आया। ब्यूट का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन हो गया। अब कह रहा है कि 1 ब्रोमो मतलब कि आपको क्या करना है, किसी भी एक नंबर पे आप देखो इसका नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, ये आप कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 ब्रोमो, आप क्या करो 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा दो। फिर कह रहा है ब्यूटेन, मतलब कि सेकंड नंबर पे आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, मतलब कि ब्यूटेन लगा दे। क्या करना है, 2 इन का मतलब आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर तो बन गया पहला वाला, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब आपको बताइए, कह रहा है क्लासीफाई करो फॉलोइंग कंपाउंड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड। ठीक है,
तो अब बताओ आपका पहला वाला कंपाउंड क्या हो गया, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, कैसे बताओगे? अभी मैंने आपको बताया कि हैलोजन ग्रुप या फिर अल्कोहलिक ग्रुप, कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली सिर्फ एक, आगे वाले को मत सोचने लगना, ये डायरेक्टली अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 डिग्री। दूसरा आपका 4 ब्रोमोपेन टू इन, 4 ब्रोमोपेन टू इन, 1 2 3 4, नॉमेनक्लेचर तो पता है ना आपको। 4 ब्रोमो क्या लिखा हुआ है, पेंट, आप सीधे पेंट, ब्यूट, प्रोप, हैक्स, हैप, ऑक, इन सबको क्या करो, चूज किया करो। उसका मतलब ये हो गया कि वो जितना लिखा हुआ है, मतलब हैप लिखा है तो 7 कार्बन, मिथ लिखा है तो 1 कार्बन, इथ लिखा है तो 2 कार्बन, ठीक है, प्रोप लिखा है तो 3 कार्बन, ये सब पता है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पेन टू इन, मतलब कि 5 कार्बन की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। कह रहा है कि 4 ब्रोमो पेन टू इन, 1 2 3, अब यहाँ पे लिख दो 4 ब्रोमो, मतलब कि यहाँ से करो 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो पेंट टू इन, ठीक, 4 ब्रोमो पेंट टू इन आपने कर दिया। अब ये बताओ जरा ध्यान से देखना, अब ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हैलाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है तीसरा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जरा देखना 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, लाओ इसको करो जरा, अपनी कॉपी खुद भी खोलो एक बार, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या हो जाएगा, 3 कार्बन चाहिए हमको, 1 2 3, समझ में आया, 3 कार्बन चाहिए। फिर कह रहा है कि 2 ब्रोमो, इसका जरा नॉमेनक्लेचर कर दो, इसका नेमिंग करो, 1 2 3, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 ब्रोमो, कह रहा है कि सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, एक ब्रोमीन लगाना है, और फिर कह रहा है 2 मिथाइल, मतलब कि क्या करना है आपको, सेकेंड नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप को भी लगा देना है, क्या करना है, सेकेंड नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप को भी लगा देना है। इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब जरा एक बात बताना कि ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, एक ये इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इस कार्बन से जुड़ा है, तीसरा इस CH3 वाले से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी हैलाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहला आपका क्या था, 1 डिग्री का हैलाइड प्राइमरी था, दूसरा आपका क्या था 2 डिग्री का हैलाइड मतलब सेकेंडरी था, एंड तीसरा आपका क्या था 3 डिग्री का हैलाइड मतलब आपका ये टर्शरी था। अब ऑप्शन में चेक कर लो, पहला कह रहा है सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी, बिल्कुल गलत है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी गलत है। अभी हमने देखा कि पहला वाला आपका क्या है, प्राइमरी है, फिर आपका सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है, देन योर आंसर विल बी डी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आपको, हाँ। अब आगे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिलिक हैलाइड, कह रहा कौन सा जो है आपका एलाइलिक हैलाइड नहीं है। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, मैंने आपको ये दोनों ही समझाया हुआ है, तो जरा ध्यान से देखना अभी आप। कह रहा है कि विनाइलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड आपको दोनों ही बताया, और मैंने आपसे बोला भी था कि आप रिवाइज करके आना, तो आई होप आप रिवाइज करके आए होगे। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो कह रहा है 4 ब्रोमोपेन 2 इन, क्या कह रहा है 4 ब्रोमोपेन 2 इन। आ जाओ इसको करते 1 2 3 4, कह रहा है 4 ब्रोमो, सॉरी बेटा पेन था ना, 5 कार्बन लिख लो, 4 ब्रोमो। देखो ये आपको पता ना एलाइलिक और विनाइलिक के बारे में, एक बार पहले वो जान लो, आप क्वेश्चन खुद कर लोगे। देखो एलाइलिक क्या होता है, जब आपका हैलोजन क्या होता है sp3 कार्बन से अटैच होता है, मतलब कि कार्बन है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हैलोजन को ऐड किया हुआ है, देखना यहाँ पे हमने हैलोजन लगाया है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन आपका sp3 है, लेकिन इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो आपका सिस्टम होगा और जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एलाइलिक का होगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन आपका sp3 है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये पूरा ग्रुप कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एलाइलिक होता है। विनाइलिक क्या होता है, विनाइलिक वो होता है बेटा जब आपका हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट क्या होता है, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। जब आपका हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली क्या होता है, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये आपका क्या होता है, विनाइलिक ग्रुप होता है, ठीक है। फिर ऐसे मैंने आपको बेंजाइलिक भी बताया है,
सब बताया यार तुम्हें। आई थिंक तुम रिवाइज करके आओगे, नोट्स भी अगर तुम रिवाइज करके आओगे तो सारे के क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होंगे। क्वेश्चन यहीं से आएंगे तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के आओ। अब पहली बात तो आप एक काम करो, कॉपी खोलो और इन चारों का ही क्या करो, हाँ आइए देखिए हम लोग कर रहे थे कि एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। जब आपका देखोगे डायरेक्ट क्या होता है, अगर आपका हैलोजन अगर sp3 कार्बन से अटैच है, बट वो sp3 कार्बन वाला कार्बन की जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वो sp2 होगा। फिर अगर आप विनाइलिक में देखोगे तो क्या देख चेक करोगे, जो विनाइलिक हैलाइड होता है वो उसमें जो आपका हैलोजन होता है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, अब आइए इन चारों का आप स्ट्रक्चर बनाइए, देन आप क्या करिए, आप आंसर खुद दीजिए। आइए ये आपका कह रहा है 4 ब्रोमो पेन टू इन, पहला आप स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5 बनाना बेटा, क्योंकि पेंट की बात कह रहा है। कह रहा है 4 ब्रोमो 1 2 3 4, 4 नंबर पे ब्रोमीन लगा दो। फिर कह रहा है पेन टू इन 1 2 नंबर पे आप क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो। ओके, बताना जरा ये एलाइलिक है कि नहीं है, बताओ बताओ। मैंने अभी आपको जो सिस्टम बताया था कुछ ऐसा बताया था, ये आपका एलाइलिक सिस्टम है। क्या इसमें आपको कहीं ऐसा दिख रहा है, बताओ दिख रहा है, दिख रहा है भाई, देखो ना ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका क्या है, sp3 है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, sp2 वाले सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक ही तो होगा, एलाइलिक ही होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइलिक, मतलब कि पहला तो आपका एलाइलिक है। फिर आप ऐसे सेकेंड वाले को भी सर्च करिए, सी वाला भी देखिए और 4 वाला भी देखिए, स्ट्रक्चर बनाइए, कॉपी खोलो और स्ट्रक्चर बनाओ। कह रहे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 मतलब कि आपको ब्यूट का मतलब 4 कार्बन लेना है। ठीक है, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल मतलब कि आप 2 मतलब 1 2 3 4 2 नंबर पे क्या करो, मिथाइल ग्रुप लगाओ। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि अगर बच्चे को नहीं पता है कि नंबरिंग कैसे करते हैं तो भी क्या हो, आप कम से कम सीख सको यहाँ पे, वरना ये सब क्वेश्चन 1-1 मिनट का है, 1-1 मिनट कह रही हूँ, 10-10 सेकंड का ये आंसर आप निकाल लोगे अगर आपको आ रहा है तो। ठीक, बट मैं सिर्फ एक बच्चे को लेके नहीं चल सकती हूँ कि जिसको आ रहा है, मेरा मानना ये है कि जिसको नहीं भी आ रहा है कम से कम वो यहाँ से सीखे और जो है क्वेश्चन सॉल्व करे। अब देखो यहाँ पे आपका था 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, अब आप यहाँ पे क्या करो, 2 वाले में तो आपका ये जो सेकेंड नंबर था यहाँ पे क्या करो, मिथाइल लगा दो, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 नंबर पे ब्रोमीन लगा दो, ब्यूट 1 इन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये आपका हो गया बेटा। ठीक है, ये आपका हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो क्या ये भी आपका जो है एलाइलिक है, तो बिल्कुल है भाई, देखो ना ये आपका sp2 वाला है, ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो आपका sp3 वाला है, तो ये भी आपका एलाइलिक है। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, कह रहा है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, और लगाते हैं 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा दो, ब्यूट 2 इन, तो ये भी आपका एलाइलिक है। लास्ट वाला बच गया 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, अब देखो कह रहा है 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, और इसको कर लेते हैं 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, कह रहा है 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। अब आपको क्या करना है, 4 ब्रोमो मतलब कि आप यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, मतलब कि 4 नंबर पे आप क्या करो, ब्रोमीन लगा दो, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, या आप पहले वाले पे क्या करो, इन लगा दो। अब बताओ ये एलाइलिक है, नहीं है भाई, तुम कहते नहीं है कि देखो हमारा जो सिस्टम था कुछ इस तरह से था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ये आपका हैलोजन, ये जो ओवरऑल आपका क्या था, ये आपका जो ये सिस्टम है, इतना ही सिस्टम आपका क्या है, एलाइलिक है। इसके अलावा अगर ये सिस्टम फॉलो नहीं होता है तो ये आपका एलाइलिक नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एलाइलिक है, समझ में आया। देखो जरा क्या ये रूल क्या है, ये आपका इतना लगातार आ रहा है, देखो आपका 1 2 मतलब कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो आ रहा है, इसके बाद जस्ट बात क्या हो जा रहा है, बीच में एक और कार्बन आ जा रहा है, उसके बाद तब कार्बन और ब्रोमीन आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एलाइलिक सिस्टम नहीं है। आपको ये डायरेक्टली दिखना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन हैलोजन, ये आपका क्या है, एलाइलिक है। देखो आपका इसमें फॉलो हो रहा था, इसमें भी फॉलो हो रहा था, इसमें भी फॉलो हो रहा था, लेकिन लास्ट वाले में फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि बीच में एक और कार्बन आ गया। ठीक है, देन योर आंसर विल बी 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ये आपका क्या है, एलाइलिक, हैलाइड नहीं है। समझ में आया, आगे आ जाओ।
रुको मैं बता रही हूँ। देखो जैसे अब तक मैंने क्या कराया कि आपको आयुपेथी नेमिंग के रिलेटेड कराया, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप उसका आयुपेथी, मैं आपको आंसर इनका दे रही हूँ, आप एक बार ट्राई करना उसको, ठीक है। आओ क्वेश्चन है आपका चौथा हो गया, पांचवा कह रहा आयुपेथी नेम ऑफ CH3 होल ट्वाइस CH2 CH2Br, ये सब बहुत ही आसान होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। अब मैं दिखाती हूँ, ये आपका 5th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जरा देखना इसमें आपको, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले आप इसको ओपन करके लिख लो, नॉमेनक्लेचर तो आता है ना, नॉमेनक्लेचर आता है आपको। आप क्या करो, अगर आप मान लो डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या करो, ओपन करके लिख लो। मतलब क्या हुआ, ओपन करके लिखने का मतलब जैसे ये आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका इतना दिया हुआ है, आप क्या करो इसको ओपन करो। ओपन करने का मतलब CH रहने दो, CH है यहाँ पे। अब ये आपका CH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ है, मतलब कि इस वाले कार्बन से ये दोनों क्या है, अटैच्ड है, मतलब कि आप इसको ओपन कर लीजिए। एक बार यहाँ पे CH3, एक बार यहाँ पे CH3, दिख रहा है ना आपको, विजिबल तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी मतलब मैंने क्या किया, मैंने इतना पूरा लिख लिया, देखो एक नंबर एक कलर से रहने दो। अब देखो मैंने यहाँ पे CH और CH3 का होल ट्वाइस मैंने ओपन करके लिख लिया, ये आपको आ रहा है बेटा। अब यहाँ से क्या करो, CH2 से स्टार्ट करो, CH2, फिर आगे आओ CH2, देन आपका Br। अब ये तो कर लोगे ना, ये तो आसान है। नॉमेनक्लेचर हमेशा कहाँ से करते हैं, जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो या फिर जहाँ पे कोई क्या करता है, ग्रुप लगा हुआ हो। अब यहाँ से आप नॉमेनक्लेचर कहाँ से करोगे, पहली बात तो आप नॉमेनक्लेचर जब भी हम करते हैं, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या करते हैं, लंबी चेन को चूज करते हैं। क्या करते हैं, लंबी चेन को चूज करते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन नंबरिंग में आ सके, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से करना शुरू करोगे नंबरिंग, 1 2 3 and 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नंबरिंग में, अल्फ़ाबेट को भी चूज करते हैं, मतलब कौन सा नंबर आपका पहले आ रहा है, बी पहले आएगा कि एम पहले आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो सब्स्टिट्यूट आपका मिथाइल ग्रुप भी है, तो ब्रोमीन मतलब ब्रोमो, बी पहले आएगा कि एम पहले आएगा, तो बी पहले आएगा, तो आप क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, फिर आपका तीसरे नंबर पे क्या है, आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखोगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। देखो आपको ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या, आयुपेसी नेम ऑफ द CH3 का होल ट्वाइस CH2Br, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, कर लोगे। अब देखो, अब आप इसको जरा एक बार ट्राई करना, मैं आंसर दे दूंगी। आप ये डायग्राम बनाना, इसको ट्राई करना। फिर आपका अगला वाला भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम एंड क्लासिफिकेशन। आप इसको भी करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शरी हैलाइड क्या होता है। अगर डायरेक्टली अगर कार्बन क्या है, मतलब कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो डायरेक्टली सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अदर कार्बन से जुड़े हैं तो वो आपका सेकेंडरी हैलाइड। और जब हैलोजन आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है लगातार, तो वो डायरेक्टली क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, टर्शरी हैलाइड कहेंगे। उसके बाद आप क्या करना, इसका नॉमेनक्लेचर करना और फिर आप उसका देखना, मैं आंसर दे दूंगी। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा और ये आ सकता है। कह रहा है कि जैसे कि बेटा देखो, मैं ये क्वेश्चन छोड़ती नहीं, बट मैम ने अभी आपको जो इतना मैंने टाइम क्यों दिया, सोचो मैंने सिर्फ जो है 20-25 मिनट में मैंने सिर्फ इतने क्वेश्चन कराए, क्यों, क्योंकि ताकि अब आपको कोई भी मतलब उस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड, वहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो आप कर सको, ठीक है। अब आ जाओ, इसीलिए मैं आपको ये छोड़ रही हूँ, आप खुद करना, नहीं आएगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि which of the following compounds can yield only one monochlorinated product upon free radical chlorination। कह रहा है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन पे जब हम फ्री रेडिकल कराते हैं तो किसका जो है सिर्फ एक yield हमें मिलेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब कह रहा है कि जब हम इसका क्या कराते हैं, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कराते हैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट इन चारों में से किसका मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं ऐसा सिस्टम दिख रहा है, अगर आपको कहीं ऐसा सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम का सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बेटा, देख लो आप, ये आपका क्या है, ऐसा क्यों होगा, देखो ये आपका 1 डिग्री का हैलाइड है, ये भी आपका 1 डिग्री का कार्बन है,
ये भी आपका 1 डिग्री का कार्बन है और ये भी आपका 1 डिग्री का कार्बन है, दिख रहा है ना ये, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ये आपका 1 डिग्री। देन ये भी आपका 1 डिग्री क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है, ये भी आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए ये जो जिसे मैं स्टार लगा रही हूँ वो कितनी डिग्री का कार्बन है, तो देखो ना ये वाला कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4 क्वार्टर डिग्री, मतलब कि 4 डिग्री का हो जाएगा ये। चलो हमारा जो मेन मोटो था बताने का ये था बेटा, देखो ये आपके 4 कार्बन है, मतलब कि सब सारे के सारे आपको जो चारों कार्बन जो आपको टर्मिनल पे दिखाई दे रहे हैं वो 1 डिग्री वाले हैं कि नहीं है, 1 डिग्री वाले हैं। मतलब कि जब ये 1 डिग्री के ही है तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, चाहे मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटा के कोई प्रोडक्ट बना दूँ, या यहाँ से या फिर यहाँ से, मतलब कि इन चारों का, मतलब इन चारों में से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह का अगर आपको कहीं कंपाउंड दिखता है तो आप याद रखना कि क्या होगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। आओ देखते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन यील्ड ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। हिंदी में भी देख लो यार, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुक्त रेडिकल क्लोरीनीकरण पर केवल एक मोनोक्लोरिनेटेड उत्पाद प्राप्त कर सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना, और जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया अगर उस तरह का दिख रहा है तो वो आपका कैसा देगा, मोनोक्लोरिनेटेड या फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपका प्रोडक्ट दे देगा। ठीक, आइए बनाते हैं पहला स्ट्रक्चर। देखो पहला बनाते हैं हम लोग 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या है बेटा, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब एक जगह कहीं कॉपी में नोट कर लो, अगर आपको कहीं देता है मिथेन, मतलब कहीं मिथ लिखा है तो 1 कार्बन है, इथ लिखा है तो 2 कार्बन है, प्रोप लिखा है तो, मैं सिर्फ आधा वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एन, इन, आइन कुछ भी हो सकता है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ओके, देन मैं आपको सिर्फ प्रोप ऐसे लिख के दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका बेटा ब्यूट, अगर आपका कहीं ब्यूट है तो 4 आपका कार्बन होगा, पेंट है तो 5 कार्बन होगा, हैक्स है तो 6 कार्बन होंगे, हैप्ट होगा तो 7 कार्बन होगा, ऑक्ट होगा तो 8 कार्बन होंगे। ठीक है, ऐसे नोनेन होगा तो आपका क्या हो जाएगा 9, और डेक होगा तो आपका 10। ये आप कहीं नोट कर लो। अब आगे आ जाओ, ये कैसे हो जा रहा है यार, इतना पहले नोट कर लो। मीथ, मतलब 1 कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैक्स, 7 है तो हैप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक। ठीक, इतना नोट कर लिया आपने। ठीक है, आओ अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहली बात, पहला कह रहा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब हमने क्या किया, 3 कार्बन ले लिया। ठीक, अब कह रहा है 2,2 डाइमिथाइल, मतलब इसकी नंबरिंग भी कर दो। देखो 1, 2, 3। ठीक है, अब कह रहा है 2,2 डाइमिथाइल, तो मतलब हमें दूसरे जो सेकेंड नंबर का कार्बन है इस पर क्या करना है, 2 बार CH3 ग्रुप आपको ऐड कर देना है। ये आपका हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, दूसरा देख लो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या कह रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। तीसरा कह रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4। चौथा बेटा नॉर्मल ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर अभी बताया था कि अगर आपको कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है तो ये आपका क्या करेगा, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दे देगा। तो जरा देखो पहला वाला आपका कुछ ऐसा ही बना है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, आपका क्या बना 1, 2, 3। आपका इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर आप कराते हो, क्या कराते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराते हो। मतलब कि मान लो ये आपका 1, 2, 3 ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा दो। आप कैसे कराओगे, यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन आपने ले लिया HNO के प्रेजेंस में। ठीक है, अब आपने कराया तो फ्री रेडिकल आपका जनरेट हो गया, Cl डॉट Cl डॉट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो आप,
चारों, बट बेटा चारों के चारों ही कार्बन आपके क्या है 1 डिग्री के हैं, तो आप इनमें से कोई भी क्या करो कि कोई भी हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे Cl लगा दो, चाहे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ या फिर यहाँ से हटाओ, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपका ये मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इस तरह का कोई आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन, इस तरह का कोई आपको कंपाउंड दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मोनो सब्स्टिट्यूट या फिर मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा ये। ठीक है, समझ में आया? आगे आओ। हाँ बताओ, कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, कह रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम मीथेन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बताओ फटाफट। हाँ चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट की उपस्थिति में आप मीथेन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना कि जब भी हमारा मीथेन, मतलब जब भी हमारा एल्केन क्या करता है, जब भी हमारा एल्केन सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन या फिर हमारा हैलोजिनेशन करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे आइए। चलो आओ, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कह रहा है कंपाउंड एक्स, ये आपको दिख रहा है ना? ठीक है, जरा देखना इसको। क्वेश्चन देखो पहले अच्छे से। क्यों दिख नहीं रहा, नीचे नहीं आ रहा यार, वेट रुक जाओ। हाँ देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कंपाउंड एक्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेटा कुछ मिस प्रिंटिंग है, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, 2 मिनट। ये आपका है C7H8, यहाँ पे देखो ये आपका है C7H8। कह रहा है कि कंपाउंड एक्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 is treated with Cl2 in presence of FeCl3, which of the following compounds are formed during the reaction। कह रहा है हिंदी में देख लो, आणविक सूत्र C7H8 वाले एक यौगिक X को FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से उपचारित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिक्रिया के दौरान बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये देख लो, सबसे पहली बात तो आप ये देख लो, यहाँ पे आप देखोगे कि सारे के सारे आपको जो ऑप्शन मिले हैं वो कैसे मिले हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपका ये जो C7H8 जो आपका ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, C7H8 ये आपका जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप इससे क्या बना सकते हैं, बेंजीन का डेरिवेटिव बना सकते हैं। बेटा बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, बेंजीन में पहले तो आप बेंजीन ले लो, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और आपका 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन तो कहाँ पे आपके आ गए, बेंजीन में आ गए। क्या था आपका क्वेश्चन था बेटा, C7H8, मतलब कि आपको 7 कार्बन लेना था, तो आपने C7, 6 कार्बन तो आपके बेंजीन में इन्वॉल्व हो गए, 7वां कार्बन क्या करो आप बाहर निकाल दो, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा टॉलुइन, मतलब कि बेंजीन, और एक यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा टॉलुइन। मतलब कि आप बेंजीन ये ले लो, ये बेंजीन हो गया बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 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 ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर यही इतना है। अब हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके 7वां कार्बन लगा दिया इसकी जगह पे, तो ये हमारा बन गया CH3, मतलब ओवरऑल हमारा जो हमारा कंपाउंड बना वो क्या बना, टॉलुइन बना। ठीक है, अब आना यहाँ पे, टॉलुइन आपका बन गया। ठीक है, अब आप क्या करो, कह रहा है कि इसको ट्रीट करना है Cl2 के साथ। किसको ट्रीट करना है, देखो यहाँ पे टॉलुइन ले लो, आप टॉलुइन ले लो, कह रहा है इसको ट्रीट कर दो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द FeCl3। किसके प्रेजेंस में कराना है आपको रिएक्शन, FeCl3 के प्रेजेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो कह रहा है कौन सा आपका जो है प्रोडक्ट फॉर्म होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। 1 2 3 4, बेटा योर आंसर विल बी A। कैसे देखो, ये आपका CH3 था, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में। जरा बताना ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, कुछ फ्रिडल-क्राफ्ट जैसे रिएक्शन दिख रहा है, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, अब आप जब इसका रिएक्शन कराओगे तो ये आपका जो CH3 ग्रुप होता है ये आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब कि जब ये जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो या तो आर्थो पे लगेगा
या तो क्या होगा, ये आपका पैरा पे लगेगा। ठीक, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके बाद जितने भी आपके ऑप्शन है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आर्थो, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो है मैक्सिमम अगर हमसे कहा होता है कि एक्सेज अमाउंट में लेके कर रहे हैं तो शायद हम इस ऑप्शन के बारे में सोचते भी, बट ऐसा उसमें नहीं कहा आपके क्वेश्चन में। ये आपका एक आर्थो और मेटा दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, जो CH3 होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता है। देन ये भी आपका, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे आइए। अब आइए यहाँ पे जरा ये क्वेश्चन करो, कह रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ AgF टू गिव मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी आपके नेम्ड रिएक्शन है उसको पढ़ लो अच्छे से, आप रिवाइज कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है ना कि मैक्सिमम नेम्ड रिएक्शन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये भी आपका नेम्ड रिएक्शन है, बताओ मैंने आपको कराया है क्वेश्चन। कह रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, CH3Br, कह रहा है इसका रिएक्शन करा दो AgF, किसी भी कोई भी आप मेटालिक फ्लोराइड ले लो, AgF ले लो, COF2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप क्या करो मेटालिक फ्लोराइड ले लो, आपने ले लिया AgF। कह रहा है इसको हम रिएक्शन कराएंगे और तो क्या देगा, मिथाइल फ्लोराइड देगा। इट मीन्स बेटा ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका ब्रोमीन था इसको किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फ्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3F मिथाइल फ्लोराइड बन गया। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इस तरह के जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसको याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और देखो आया भी है। तो इस रिएक्शन का नाम बताओ क्या था, ये तो आपको याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो कर लो नालायको, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, बताओ इसका नाम बताओ। पहला फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है बेटा आपका स्वार्ज रिएक्शन, और ये आपका जो रिएक्शन है वो स्वार्ज रिएक्शन ही है, क्योंकि अगला बेटा आपका वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में आपने देखा था हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपका है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी ये आपका फिटिक रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं हम बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड के साथ कराते हैं और क्या होता है हमारा फ्लोराइड्स बन जाता है कंपाउंड में, इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे आ जाओ, यहाँ पे याद रखना जो फिंकल-स्टीन होता है वो आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, ये आपके हैलो एल्केन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। इसके बाद का बेटा क्वेश्चन हम कल कराते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।